अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवाम तक रसाई के इस प्रोग्राम में हम एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुश आमदीद। नाजरीन, इस वक्त हम इस्लामाबाद की बहुत ही मशहूर मार्केट में मौजूद हैं, आपारा मार्केट में, जहां हम लोगों से बात करेंगे कि क्या आए रोज़ धरनों की सियासत को होगी वो हमायत करेंगे या मजम्मत। आइए जानते हैं। मेन आपारा मार्केट में आप यहाँ पर बैठे हैं और आए रोज़ यहाँ पर धरनों का सिलसिला भी होता है, और ना सिर्फ आपारा मार्केट जो है वो इस चीज़ से जो है वो यहाँ पर ये सिलसिले होते हैं, बल्कि पूरे मुल्क में जो है ये सिलसिले जारी रहते हैं, चाहे वो हुकूमत की जानिब से या अपोजिशन जमातों की जानिब से। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि धरनों की सियासत की आप हमायत करेंगे या मजम्मत करेंगे? ये आप किसी भी ताजर से पूछेंगे ना, वो आपको मुखालफत ही करेगा, क्योंकि इससे सिर्फ ताजर बरदरी का नहीं, लोगों को भी काफ़ी नुकसान हो जाता है। एक तो रोड ब्लॉक से हो जाती हैं, और जिस चीज़ का कोई मकसद ही ना, इंसान सबसे पहले अपने आप को अगर सही कर लेना तो सब कुछ बेहतर हो जाता है। मैं तो यही कहूँगा, अवाम को बाशऊर होने की ज़रूरत है। अवाम बाशऊर होगी ना तो सियासतदान खुद ब खुद ही सही हो जाएंगे। कि धरनों की सियासत की आप मजम्मत करेंगे या हमायत करेंगे? हम तो हमायत नहीं करते, मजम्मत करते हैं हम। ये धरने अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये जो लोग थोड़ी सी हैसियत वाले हैं ना, वो तो बर्दाश्त करते हैं। गरीब बंदा तो बर्दाश्त ही नहीं करता इन धरनों को। धरनों की वजह से गरीब बंदा बिल्कुल पीछे से पीछे जा रहा। धरनों की सियासत की मजम्मत करेंगे, हमायत करेंगे, और उसके अलावा ये भी बताइएगा कि हुकूमत से जो है वो अगर मुतालबात मनवाने हों तो क्या जो है वो एहतजाज ही वाहिद हल है? मुझे तो कोई पता नहीं है इन सिलसिलों में। तो क्या आए रोज़ यहाँ पर जो धरने होते हैं उस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या आप उसकी फेवर में बात करेंगे? हाँ, धरने ज़्यादा होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए। जी जी। क्या उससे कारोबार मुतासर नहीं होता? नहीं, कारोबार को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जी इससे। अच्छा, तो आपको अच्छा लगता है कि यहाँ आए रोज़ बंद हों सड़कें, और आए रोज़ पुलिस नफरी यहाँ पर तैनात हो, और यहाँ पर शुगल मेला लगा रहे हैं? मेला लगा रहा है जी। ठीक है नाज़रीन, इन साहब के ख्यालात जो है वो बड़े ही जो है वो अच्छे थे। इनका ये कहना था कि आए रोज़ यहाँ पर धरने जो हैं वो होने चाहिए। खैर, हर इंसान की अपनी एक सोच होती है और अपना एक जो है वो सोचने का अंदाज़ होता है। इनकी सोच के मुताबिक जो है रोज़ यहाँ पर धरने होने चाहिए। हम कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या धरनों की सियासत की वो हमायत करेंगे या मजम्मत करेंगे? यही कहेंगे कि धरने नहीं होने चाहिए, इससे कारोबार पे बहुत असर पड़ता है। अभी पिछले दिनों में जब धरना हुआ तो पूरी मार्केट बंद रही है, तो 7-8 दिन हमारी शॉप बंद थी, तो उस वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अच्छा, अब क्योंकि पीटीआई की जानिब से तो आए रोज़ धरने तो एक सिलसिला जारी रहता ही है, और उनके काफ़ी लंबे लंबे मार्च होते हैं, और वो लोगों को बताने की भी बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि वो सियासत के लिए, क्या ये समझते हैं कि मुल्क की बेहतरी के लिए काम हो रहा है? ये सब गलत हो रहा है, कुछ भी नहीं कर सकते वो, क्योंकि इन धरनों से अगर हुकूमत जा रही हो तो पिछली बार जो धरना हुआ है उससे हो जाता है। लेकिन अब जैसे कि जिस तरह में ये काम अभी इतना ज़्यादा करा रहे हैं नवाज शरीफ साहब, तो इसके बावजूद भी लोग धरने दे रहे हैं। ये लोगों की अलग सोच है, नहीं देने चाहिए, क्योंकि ये काम करा रहे हैं, सही देखें, सड़कें बना रहे हैं और हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो इस वजह से इमरान खान साहब को नहीं करना चाहिए ऐसा, इनकी वजह से और लोग भी ख़राब हो रहे हैं। मौजूदा हुकूमत की हमायत करेंगे आपके, उनके जितने भी जो है वो कदम उन्होंने उठाए हैं इस टाइम बहाली के लिए, वो सब बेहतर है? बिल्कुल बेहतर है जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब, और आगे भी करें। धरनों की सियासत की हमायत करेंगे या मजम्मत करेंगे? इसकी मजम्मत करेंगे, इससे कारोबार रुक जाते हैं। इसके अलावा ये बताइएगा, अभी एक साहब जो पीछे थे उन्होंने बड़ा अच्छा ये कहा कि मौजूदा हुकूमत जो है उनकी जानिब से बहुत सारे बहाली और तरक्की के लिए भी काम हो रहे हैं, तो वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे। आप इस बारे में क्या कहें? बहाली है भी, लेकिन उस हिसाब से वो करप्शन भी करते हैं। मतलब अगर कहीं पे 10 का खर्चा होता तो वो मतलब 20 लगा देते हैं, इसको कोई फ़ायदा तो नहीं है ना। सही, ठीक है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? इसने जो बोला हमारा भी हो गया। अच्छा, आप मजम्मत करेंगे इसकी? किस चीज़ की? धरनों की जो सियासत है इसकी मजम्मत करेंगे? मजम्मत करता है। धरने तो अच्छे नहीं होता है, इनमें से मुल्क के बहुत नुकसान होते हैं, दुकानदारी के ऊपर असर पड़ता है। अच्छा काम नहीं है ये तो सब मुल्क के ख़िलाफ़ काम होता है। धरना करना, वैसे फजूल जुलूस करना, ये चीज़ करना, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, क्या समझते हैं कि अगर जो है वो अवाम को हुकूमत से या अपोजिशन को जो है हुकूमत से, या कोई भी आपकी मुखालिफ जो आपकी राइवल पार्टी है, अगर उसने अपने कोई भी ऐसे मुतालबात हैं जो हुकूमत से मनवाने हैं, तो उस सूरत में कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए? अगर धरने नहीं देंगे तो उसके अलावा क्या रास्ता हो सकता है? धरने देता किस लिए? ये तो हर कोई अपने मफाद के लिए धरना देता है, मुल्क की खातिर तो कोई भी धरना नहीं देता है। जिस चीज़ का उसको फ़ायदा है इसलिए उन्होंने धरने देना कि हुकूमत ख़त्म हो जाए, हम आ जाएगा, ठीक है। अभी हम बोलते हैं कि हुकूमत महंगाई है, करप्शन है,
अगर वो आगे हो सकता है इनसे डबल हो जाए फिर क्या होगा। धरनों की सियासत की हमायत करेंगे, मजम्मत करेंगे? 100% हमायत करेंगे आप हमायत क्या क्या मकसद है? कि धरने होने चाहिए। गवर्नमेंट काम सही नहीं कर रही तो उसके खिलाफ ही धरने हैं ना, तो धरनों के हक में हम। ये गवर्नमेंट तभी काम कर रही है कि इमरान खान धरने दे रहा है तो काम हो रहे हैं थोड़े बहुत। ताजिर बरादरी के हवाले से क्या कहेंगे कि जब आए रोज़ धरने होंगे तो मार्केट्स बंद होंगी? मार्केट्स को बंद तो इमरान खान ने कभी भी नहीं कहा कि जी बंद करें, वो तो अपनी एक साइड पे जाके धरना देते हैं, उस जगह पे कोई ताजरों को फ़र्क नहीं पड़ता। मार कुटाइयाँ वगैरह उसमें होती हैं? मार कुटाई नहीं होनी चाहिए, वो तो मेरा ख्याल है गलत है, वो तो हम उसकी तायद नहीं करते जी। हम तो हमायत करते हैं, मजम्मत नहीं करते कि हमारे मुल्क में आवाम के लिए काम होना चाहिए। और ये बंदा अगर अपोजिशन में आके ये बंदा शोर शराबा कर रहा है तो उसकी वजह से कुछ काम हमारे लिए आवाम के लिए बेहतर हो रहे हैं। बारसत बेहतर होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए। मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूँगी कि क्या मुल्क की तरक्की बहाली के लिए और अपने मुतालबात मनवाने के लिए सिर्फ जो है वो धरने ही एक हल है और कोई हल नहीं? कोई हल नहीं है, सिर्फ धरने ही हल नहीं होता, और भी कई तरीके होते हैं मुल्क की तरक्की के लिए। ज़रूरी नहीं है कि ये धरने। अपोजिशन जो है वो क्यों नहीं हुकूमत से कोई और जो है वो सिलसिला इख्तियार करती? अपोजिशन को तो बेशुमार हुकूमत के साथ सिलसिले बने हुए हैं, लो और दो गिव एंड टेक का सिलसिला बना हुआ है। इसकी वजह से अवाम पिस रही है, मुकम्मल अवाम पिस रही है ना, ये वजूहत हैं सारी। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मजम्मत करते हैं, हमायत करते हैं, और ये भी बताइएगा कि अगर आए रोज़ धरने होंगे तो ताजिर बरादरी को क्या नुकसान नहीं होता? देखिए, धरने जो है वो एक बहुत ही यानी कि किसी भी जमहूरियत का एक हिस्सा है, एहतजाज करना हुकूमत के ख़िलाफ़ या गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ किसी किस्म का भी। ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आसान तरीका है कि जमहूरियत में अगर इमरान खान प्रेशराइज़ कर रहा है गवर्नमेंट को तो बहुत अच्छा कर रहा है। उसकी हमायत इसलिए करती है, वो करप्शन के ख़िलाफ़ बात कर रहा है, और हमारी गवर्नमेंट जो है वो करप्शन के ऊपर किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं ले रही, क्योंकि वो ख़ुद भी इसमें मुलव्वस हैं, उनके वज़रा, उनके सारे बंदे जितने भी हैं। तो मेरे ख्याल में इमरान खान जो काम कर रहा है करप्शन के ख़िलाफ़ या आवाम के हक़ में, वो बेहतर कर रहा है और उसको करना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए। और धरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना तो किसी आवाम को भी फ़र्क पड़ता है ना इसमें। हाँ, आवाम को ये फ़र्क ज़रूर पड़ता है कि आवाम की हमायत में जो काम होने चाहिए वो होने शुरू हो जाते हैं। जैसे पिछली दफ़ा उसने धरना दिया था तो पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा था, एकदम सस्ता हो गया, गवर्नमेंट को करना पड़ा प्रेशराइज़ में जब वो उसने किया। तो ये इस तरह के काम जो है वो होने चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट खुद नहीं करती जब तक उसके ऊपर अपोजिशन वाले जो हैं वो कोई ख़ास प्रेशर ना डालें। अगर पनामा पेपर्स के मामले को देखा जाए तो काफ़ी सारे हमारे जो भाई थे उनका ये भी कहना था कि अपोजिशन और हुकूमत की मिली भगत थी जिसकी वजह से वो इसको हतमी फ़ैसले तक आने नहीं दे रहे। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, पनामा लीक्स में तो अपोजिशन अगर इन्वॉल्व है उसमें, तो ये तो एक दोनों का आपस में है कि जी हम पनामा लीक्स में नवाज शरीफ भी शामिल है, उसके भी बहुत सारे वज़रा ख़ुद वो भी शामिल हैं, उधर अपोजिशन में भी देखें तो वो भी शामिल हैं। तो ये इनकी आपस में। यही मेरा आपसे सवाल है कि धरनों की सियासत की आप मजम्मत करेंगे, हमायत, आपने ये कहा कि आप हमायत करेंगे इसकी, तो मेरा सवाल भी यही है कि पनामा पेपर्स के हवाले से फिर इमरान खान साहब जो हैं, क्या ये उनका ये कदम, ये एहतजाज, ये सब कुछ जो हो रहा है वो फिर उस टॉपिक को हट के यहाँ पर आवाम के लिए क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, पनामा लीक्स के ऊपर जो इनकी आपस में डिस्कशन हो रही है अपोजिशन की और गवर्नमेंट की, वो हकीकत में जो अपोजिशन चाह रही है वो गवर्नमेंट नहीं चाह रही। गवर्नमेंट चाहती है कि मैं अपने जो मेरे पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वायर हूँ, उसमें मैं महफूज रहूँ, लेकिन अपोजिशन उसको प्रेशराइज़ कर रही है कि पनामा लीक्स के ऊपर फिर हर तरह का जो उसके ऊपर होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, और गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर अपने आप को बरी ज़िम्मा समझती है। तो इमरान खान उसको प्रेशराइज़ कर रहा है, सिर्फ इस वजह से कर रहा है कि ये पनामा लीक्स के ऊपर जितना भी इशू है ये बड़े आसान तरीके से और सही एहतसाब तरीके से होना चाहिए। सर, मैं आपसे एक सवाल ये भी करना चाहूँगी कि पनामा पेपर्स को लेके वज़ीर आज़म को मुस्ताफ़ी होने के बड़े मुतालबात जो अपोजिशन की जानिब से किए गए थे और अभी भी उनका यही इशू है, तो ये बताइए कि अगर वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी होते हैं और जो है ना वो इमरान खान साहब इक़्तिदार में आ जाते हैं तो क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? देखिए, अभी तक तो गवर्नमेंट ने जितना अरसा हो गया है, 3 साल हो गए इनको काम करते हुए, और 3 साल में इन्होंने कोई ऐसा पॉजिटिव काम नहीं किया मास वाई रोड बनाने के, और कंस्ट्रक्शन के काम बिल्कुल रुके हुए हैं। और दूसरा काम ये है कि जितने भी हैं आवाम के लिए कोई पॉजिटिवली काम नहीं किया, जिसके ऊपर इन्होंने बहुत सारे वादे किए थे कि
کہ ہم بجلی کے پلانٹ لگائیں گے، لگا رہے ہیں، لیکن کوئی اتنا وہ نہیں ہے کہ لوڈ شیڈنگ کم ہو گئی ہو، مہنگائی کم ہو گئی ہو، یا کسی طرح بھی عوام کو کوئی سہولت ملی ہو۔ اگر ہم گزشتہ جو حکومتیں ہیں ان کو رکھا جائے، اس حکومت کے ساتھ کمپیئر کیا جائے، تو کیا اس حکومت کی کارکردگی کچھ بہتر نظر نہیں آ رہی؟ میرا خیال ہے کہ نہیں، گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے وہ اپنے حق میں تو بہتر ہے، لیکن عوام کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ عوام جب تک خود اس کے لیے خود کھڑے نہیں ہوں گے تو گورنمنٹ نہیں اس کے اوپر ذرا بھی کوئی ایکشن لے گی۔ دھرنوں کی سیاست کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ مذمت کرتے ہیں، حمایت کرتے ہیں؟ دیکھیں، دھرنے میں تو مذمت کرتا ہوں، دھرنوں کی وجہ سے کاروبار بھی رکتے ہیں، تمام مارکیٹیں بند ہوتی ہیں اور بزنس بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ احتجاج کریں، لیکن احتجاج کا یہ طریقہ پراپر نہیں ہے، اس سے ملکی معیشت کو فائدہ نہیں پہنچتا بلکہ نقصان ہوتا ہے۔ دوسری یہ ہے کہ دھرنوں کی وجہ سے جو پچھلے دھرنے ہیں، اس کی وجہ سے سارا سی پیک منصوبہ اور جو پلاننگ تھی گورنمنٹ کی وہ سبوتاژ ہوئی، اس کی وجہ سے معیشت کو نقصان پہنچا۔ جو پلاننگ تھی، جو پروگرام تھے، وہ سارے کے سارے سسپینڈ ہوئے۔ عمران خان صاحب نے احتجاج کرنا ہے یا طاہر القادری صاحب نے احتجاج کرنا ہے تو احتجاج کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ 2 دن کے لیے آئے، وہاں پہ ناچ گانا ہوا، غنڈہ گردی ہوئی اور مطلب اوئے شوئے کر کے چلے گئے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے احتجاج کرنے کا۔ احتجاج مہذبانہ ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر یہ دھرنوں کی سیاست نہ ہوتی تو آج جو 3 سال میں گورنمنٹ نے پروگرس کی ہے، اس سے بہت زیادہ اچھے رزلٹ ملتے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں بھی ایک عام شہری ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر دھرنوں کی سیاست نہ ہوتی تو اب جو 3 سالوں میں کام ہوئے ہیں، اس سے بہت بہتر رزلٹ ملتا۔ آفٹر 10 ایئرز آپ دیکھیے گا یہ سی پیک کا جو منصوبہ ہے، اس کا اگر یہ مکمل ہو جاتا ہے تو پوری عوام کو، پورے پاکستان کو، پاکستان کی ترقی میں، فلاح و بہبود میں بہت زیادہ بہتری آئے گی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عام لوگوں کا جو ہے وہ معیار زندگی بلند نہ ہو، بہتری آئے گی یہ سی پیک منصوبے سے۔ اور باقی یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو پہلے کی گورنمنٹ نے جتنے وہ لگائے تھے پلانٹس، جتنے اربوں خربوں کھائے ہیں، تو لوگوں کو 24 گھنٹے میں سے 18 گھنٹے بجلی نہیں ملتی تھی۔ اب یہ آہستہ آہستہ بتدریج وہ کمپیوٹر کا بٹن دبا کے تو نہیں ایک دم بجلی کے مسائل حل ہو جانے، آہستہ آہستہ بتدریج جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ اس میں کمی آئی ہے، لوگوں کے مسائل آہستہ آہستہ حل ہو رہے ہیں اور آہستہ آہستہ بہتری آئے گی۔ ایک دم تو نواز شریف یا عمران خان بھی، اگر عمران خان کو بھی قیادت دے دی جائے نا تو وہ بھی ایک دم مسائل حل نہیں کر سکتا۔ پاکستان کے مسائل جو ہیں وہ ایک دن میں حل ہونے والے نہیں ہیں، یہ بہت پرانے مسائل ہیں جو چل رہے ہیں۔ اگر پرویز مشرف صاحب کے دور میں بہت معاملات میں ان کے ساتھ اچھے معاملات بھی تھے، اچھے کام بھی کیے انہوں نے، لیکن اس میں یہ تھا کہ اگر وہ بجلی کے منصوبے پہ کوئی ایک آدھ ڈیم بنا لیتے تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے کہ ہمارے بچے رات کو جاگتے ہیں، راتوں کو جاگتے رہے۔ پیپل پارٹی کے دور میں لوگ سوتے نہیں تھے، چچڑا پن کے شکار تھے، لوگ نفسیاتی مریض بنتے جا رہے تھے، ساری رات جاگتے تھے اور سو نہیں پاتے تھے، اور نہ ہی بچوں کو اسٹوڈنٹس کو پڑھنے کے لیے لوگوں کے پاس جب وہ ہوگی نہیں، لائٹ نہیں ہوگی تو بچے کیسے پڑھیں گے؟ جو بچے پڑھیں گے نہیں تو ان کا معیار زندگی کیسے بہتر ہوگا؟ کوئی بھی معاشرہ، کسی بھی معاشرے میں وہ اس وقت تک بہتری نہیں ہو سکتی جب تک اس کی نئی نسل جو ہے وہ تعلیم یافتہ نہیں ہوگی۔ تو تعلیم کے لیے بنیادی ضرورت ہے ان کے پاس لائٹ ہو، ان کے پاس وسائل ہوں، وسائل ہیں ہی نہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ بہتری آ رہی ہے، چینج آ رہی ہے اور یہ آہستہ آہستہ سے بہتر آتی جائے گی۔ اب آپ کا سوال تھا پاناما لیکس کا۔ پاناما لیکس کا میٹر جو ہے وہ ٹھیک ہے، اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ نواز شریف کی گورنمنٹ ہو یا زرداری کی گورنمنٹ ہو، احتجاج یا ان کا احتساب سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ جن لوگوں نے سوئٹزرلینڈ میں اپنا پیسے چھپائے ہوئے ہیں، وہ گورنمنٹ میں ہوں یا گورنمنٹ سے باہر ہوں، وہ سب سے احتساب برابر کا ہونا چاہیے اور ان سب سے پیسے نکلوانے چاہیے۔ اور اگر وہ پیسے ہی نکل آئیں تو ہمارے ملک کی معیشت میں بہتری آ جائے گی، ہمارے عوام کی فلاح و بہبود میں بہتری آ جائے گی۔ غریب عوام پیسی ہوئی ہے، کسی کو ان کی پرواہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، سچی بات ہے کہ ان کی پرواہ نہیں ہے۔
ये अपने महलों में बैठ के गरीबों के लिए जो मंसूबे बनाते हैं वो सारे के सारे कागज़ों पे बने हुए हैं, अमली तौर पे नहीं है। ताजरों को रिलीफ मौजूदा गवर्नमेंट ने भी नहीं दिया, बड़ी माजरत के साथ। मौजूदा गवर्नमेंट ने ताजरों का जीना 2 बार किया हुआ है। ताजरों की जानिब से एमनेस्टी स्कीम जो है वो ऑफ़र की गई थी, लेकिन ताजरों की जानिब से हड़ताल की गई और कई एहतजाज किए गए और रजामंदी ज़ाहिर नहीं की गई। जिस टाइम हुकूमत की जानिब से इस मंसूबे के ऊपर ज़रा सी जो है वो लचक दिखाई गई, तो उसके बाद फिर ताजर बरादरी दोबारा से एहतजाज पे आ गई कि हमें वो एमनेस्टी स्कीम दोबारा दी जाए। आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, वो देखें, वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी। ताजर बरादरी में ज़्यादातर लोगों की तादाद बदकिस्मती के से इलिटरेट है। मेजॉरिटी जो है ज़्यादातर लोग, बेशक बहुत सारा ताजर बरादरी का मुल्क की मईशत में नुमायाँ किरदार है। इनके बलबूते पे ये जितना ये टैक्स देते हैं उतना तो शायद हमारी गवर्नमेंट के सरमायादार ताजरान, ये सरमायादार या सियासतदान, वो भी टैक्स नहीं देते जितना ताजर बरादरी टैक्स देती है। ताजर बरादरी को जो फैसिलिटी दी जानी चाहिए वो नहीं दी जा रही मौजूदा गवर्नमेंट में। और ख़ास तौर पे मैं प्रॉपर्टी के हवाले से, मेरा तल्लुक़ चूँकि लाहौर से है, मैं ये कहूँगा कि जो गवर्नमेंट ने ये किया है, प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगाए हैं, वो विदाउट प्लानिंग, बग़ैर किसी के शब खून मारा है उस पर, और उससे गवर्नमेंट को अरबों रुपया नुकसान हुआ है मुल्क की मईशत में। 2 माह से प्रॉपर्टी का काम सारे का सारा रुका हुआ है। जहाँ से टैक्स, अरबों रुपये टैक्स आना था, वो टैक्स रुका हुआ है। देखिए, प्रॉपर्टी के हवाले से अगर बात की जाए तो ये टैक्सेस इसलिए गवर्नमेंट की जानिब से लागू किए गए ताकि गैर कानूनी तौर पे जो कब्जे किए जाते हैं एटलीस्ट उसकी मॉनिटरिंग हो सके। तो क्या कहेंगे आप? नहीं, वो गैर मॉनिटरिंग तो ये मैं तो ये देखता हूँ कि वो ये कतई ये मकसद नहीं है। मकसद इनका टैक्स बढ़ाना था, और टैक्स बढ़ाने के लिए जो तरीक़ाकार वज़ा किया गया वो प्रैक्टिकली तौर पर इसी तरह से, जैसे भुट्टो की सोच बहुत बेहतर थी नेशनलाइज़ करने की इंडस्ट्रीज़ को, लेकिन प्रैक्टिकली तौर पे वो हमारे मुल्क में वो सूदावर नहीं हुई। ये इसी तरह से ये भी कोई इसका रिज़ल्ट बेहतर नहीं निकलेगा। लोगों को प्रॉपर्टी डीलर ही नहीं, इन्वेस्टर ही नहीं, बहुत सारे लोग बेरोज़गार होंगे। जब ट्रांसफ़र का 95% इन्वेस्टर हज़रात ट्रांसफ़र चार्जेस देते थे, CVT देते थे, टैक्स देते थे, 5% ओनली जेन्युइन बायर था। अब 5% जेन्युइन बायर रह जाएगा, 95 जो है वो ख़त्म हो गया, वो क्रश हो गया। उससे क्या होगा? प्रॉपर्टी डीलर्स भी बेरोज़गार होंगे, इन्वेस्टर्स भी बेरोज़गार होंगे, इन्वेस्टर टैक्स नहीं देंगे, और प्रॉपर्टी डीलर की वजह से जो टैक्स सबसे ज़्यादा जो है, माजरत के साथ, सबसे ज़्यादा जो ब्लैक मनी है वो प्रॉपर्टी डीलर्स की जानिब से ही शिकायत मौसूल होती है। क्या कहेंगे आप? हाँ, उसको वाइट मनी किया जाए। वाइट मनी करने के लिए ये तरीक़ाकार नहीं है कि जो इन्होंने बग़ैर किसी बताए, बग़ैर किसी नोटिस दिए हुए, वो बग़ैर मतलब नोटिस दें, कुछ टाइम दें लोगों को, उसका हल करते। लोगों का अरबों रुपया जो जिन्होंने बयाने किए हुए थे, एग्रीमेंट्स किए हुए थे, वो फंस गए और आगे काम स्टॉप हो गया। लाहौर में प्रॉपर्टी का इस वक्त ये पोजीशन है कि DHA में, बैरिया टाउन में, LD एवेन्यू 1 में, जुबली टाउन में, इकबाल टाउन में, सब्ज़ाज़ार में, मुस्तफ़ा टाउन में टोटली काम स्टॉप है। हर जगह पे काम स्टॉप है। जब काम स्टॉप होगा तो रेवेन्यू कैसे आएगा? इनको किस तरह से आएगा? अब जो रेवेन्यू नहीं आएगा तो सोसाइटीज़ के ऑफिस को, एम्प्लॉइज़ को सैलरीज़ कहाँ से देंगे? सब सैलरीज नहीं दे सकेंगे सोसाइटीज़ के जो मैनेजमेंट है, तो लोग बेरोज़गार होंगे। प्रॉपर्टी डीलर्स भी जो हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स अभी तक प्रॉपर्टी डीलर्स की जानिब से कोई एहतजाज भी नहीं किए गए और कोई हुकूमत के साथ कोई किसी किस्म का कोई सिलसिला बरकरार रखा गया? एहतजाज किया है और एहतजाज मज़ीद होने जा रहा है। वो एहतजाज ये था कि हम ब्लैक मनी को एज ब्लैक मनी रखना चाहते हैं, हम वाइट मनी की जानिब नहीं जाना चाहते, जैसे एमनेस्टी स्कीम के हवाले से ताजर बरादरी की जानिब से भी एहतजाज किए गए थे? नहीं, मैं वो उसमें ये है कि आपने जो ये क्वेश्चन रेज किया है ना, वाइट मनी तो करें, उसमें तो कोई इतराज़ नहीं है हमें, लेकिन वाइट मनी करने के लिए लोगों का खाना ख़राब तो ना करें, लोगों को रातों रात लोगों का बेड़ा गर्क, तो सरमाए का बेड़ा गर्क तो ना करें, लोगों को बेरोज़गार तो ना करें, तरीक़ेकार वज़ा करें। और अब जो इन्होंने टैक्सेस जिस कदर लगाए हैं, जिस रेशो से लगाए हैं, वो कोई भी उस रेशो से टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है।
اس کی وجہ بڑی وجہ یہ ہے ہر آدمی ٹیکس دینے کے لیے تیار. نان فائلرز کی بات کر رہے ہیں. ہاں میں آپ کو پہلا آپ کو بات جو جب عوام کو پتہ ہو نا, آپ کو پتہ ہو کہ میرے پیسے جو ہیں وہ ہمارے اوپر استعمال ہوں گے کسی بھی شکل میں, گورنمنٹ ہمارے اوپر وہ چیزیں لگائے گی, مثال کے طور پر ہاسپٹلائزیشن کی فیسلٹی دے, فلاں فیسلٹی دے. مصیبت یہ ہے کہ عوام کو یہ یقین ہی نہیں ہے کہ یہ جو ہمارا اربوں روپیہ ٹیکس ہے اس ٹیکس کے بدلے میں ہمیں بھی کچھ ملے گا. ہمیں کچھ نہیں ملتا, عوام کو کچھ نہیں ملتا. یہ جو ہاسپٹلز کی حالت دیکھیں, شہباز شریف صاحب نے بہت ہمت کی ہے, بہت کچھ کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہی بات آتی ہے کہ راتوں راتوں سارے مسائل حل نہیں ہونے. وہ کوشش تو جاری ہے, گورنمنٹ کی کوشش جاری ہے, گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے, بہت ساری چیزیں نئی بھی لائی ہیں, بہت ساری چیزیں امینڈمنٹ بھی کی ہیں, لیکن یہ ہے کہ ابھی کچھ ٹائم لگے گا. 2 سال جو ہے وہ ٹائم مزید لگ جائے گا, تو 5 سالوں میں دیکھیں گے کہ آپ حالات کیا سے کیا ہوتے ہیں. دھرنے کی سیاست کی حمایت کریں گے مذمت؟ دھرنے کی سیاست کی اس وقت موجودہ حالات میں ہم حمایت کرتے ہیں. اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دھرنے تب ہوتے ہیں, یہ نوبت تب آتی ہے جب ادارے اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں, عوام کے اوپر ظلم و ستم حد سے بڑھ جاتا ہے. ابھی پاکستان کے موجودہ حالات دیکھ لیں, ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں, ان کے فرزندان ہیں, وہ اپنی انویسٹمنٹ جا کے فارن میں کر رہے ہیں, باہر جا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور 80% لوگ جو ہے حقیقت میں اگر دیکھا جائے پاکستان کے 80% لوگ جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں. تو ایسے حالات میں کس کے آگے روئیں وہ؟ عدالتی نظام آپ دیکھ لیں, اپنا پارلیمانی نظام دیکھ لیں, انتظامی امور آپ دیکھ لیں. عدالت میں آپ سے یہ سوال بھی اس حوالے سے پوچھنا چاہوں گی کہ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے جو ہے وہ دھرنے دیے جاتے ہیں, تاکہ کیا وہ واقعی عوام کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ ایک الگ سے بات ہے, ان کے اپنے سیاسی انٹرسٹ ہیں, عوام کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں یا نہیں لڑ رہے ہیں. ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے, حکومت کو, حکمرانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ عوام کیوں ان کا ساتھ دے رہے ہیں, عوام کیوں دھرنوں میں جا رہے ہیں. ظاہر ہے وہ ایک ظلم کی چکی میں پیس رہے ہیں تو جا رہے ہیں نا. اس لیے حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ عوام اگر دھرنوں کی حمایت کر رہے ہیں, سپورٹ کر رہے ہیں, کس وجہ سے کر رہے ہیں, اور جو ریزنز ہیں ان پر وہ اس پر سوچیں اور اس کو جو ہے وہ ان کو سالو کرنے جو ایشوز ہیں سارے. دھرنے کی سیاست کی حمایت کریں گے یا مذمت کریں گے؟ مذمت کریں گے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے ملک میں ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے, اور حالات جو ہیں وہ اجازت نہیں دیتے کہ ہم لوگ سڑکوں پہ آئیں. اور آپ کیا کہیں گے اس بارے؟ کس بارے میں؟ دھرنوں کی سیاست کی مذمت کریں گے یا اس کی فیور میں جائیں گے, حمایت کریں گے؟ دھرنوں سے ملک کے حالات زیادہ خراب ہوں گے. ہمیں آپ کو سب کو اکٹھا ہونا چاہیے اور اس ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے. دھرنوں شرنوں سے کبھی مسئلے حل نہیں ہوتے. بتائیے گا کہ دھرنے کی جو سیاست ہے اس کی حمایت کریں گے, مذمت کریں گے؟ جی ہم حمایت کریں گے. وجہ کیا ہے؟ بس عمران خان کے ساتھ ہیں, عمران خان جو کر رہے ٹھیک کر رہے. کیا سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتیں جو دھرنے کرتی ہیں, طاہر القادری صاحب ہیں یا عمران خان صاحب ہیں, کیا واقعی عوام کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں؟ جی بالکل لڑیں گے. ناظرین صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ہیں وہ مکمل طور پہ حمایت کرتے ہیں دھرنوں کی سیاست کی, اس لیے کہ جتنے بھی لوگ جو ہیں وہ ان کی طرف سے جو ہے وہ قیادت اور اقتدار کے لیے بیٹھے ہیں, ان کا یہی جو ہے نا وہ موقف ہے کہ عوام کے جو حقوق کے لیے لڑا جائے, حکومت سے جو ہے وہ ان کے مطالبات جو عوام کے حقوق کے لیے ہوتے ہیں. ہم کچھ اور لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے کہ وہ دھرنے کی سیاست کی مذمت کرتے ہیں, حمایت. ہمارے ساتھ رہیے گا. دھرنے کی سیاست کی مذمت کریں گے, حمایت کریں گے؟ مذمت. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دھرنے سے ملک کے حالات کافی سارے خراب ہو جاتے ہیں. جو اس طرح بھی دیکھیں عمران خان دن بدن دھرنے کی طرف جا رہے ہیں, اس سے کافی سارے ملکی مسائل شروع ہو رہے ہیں. میرا تعلق پی ٹی آئی سے ہے, لیکن اس ٹائم ملک کے اندر جو ہے سیاست میں پرامن جا رہی ہے, اس کو پرامن جانا. جمہوریت کا یہ ہے کہ پرامن رہنا چاہیے. روز دھرنے کریں گے, یہ سڑکیں بلاک کریں گے, اس سے جو ہے نا سرکاری بلاک کو بھی نقصان پہنچتا ہے اور عوام کو بھی کافی سارا نقصان پہنچتا ہے. پھر ٹرانسپورٹ کے اوپر آپ جب دھرنے پہ جاتے ہیں, جا کے آپ گاڑیاں توڑتے ہیں, بلڈنگ کی جو نقصان کرتے ہیں, یہ تو ملک کو نقصان پہنچانے والی بات ہے. اس لیے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. آپ کا تعلق جو ہے وہ اپوزیشن جماعت سے ہے, تو حکومت کے ساتھ جو عمران خان صاحب کا بھی ایک پاناما لیکس کے حوالے سے ایک مسئلہ چل رہا ہے, اس پہ آپ کیا کہیں؟ جی پاناما لیکس کا یہ ہے کہ جو کرپشن ہوئی ہے اس کو لازم پکڑنا چاہیے. ہمارا سب سے پہلا یہی ہے کہ کرپشن جو ہے ختم کرنی ہے. کرپشن ختم ہوگی, لیکن کرپشن کیسے ختم ہوگی؟ کرپشن نہیں ختم ہو سکتی.
पिछले 28 साल से हम लोग, मेरी मतलब अगर एज 28 29 साल है 30 साल है, हम यही देखते आ रहे हैं कि सिर्फ बातें हो रही हैं करप्शन के हवाले से, करप्शन के ऊपर काबू कोई नहीं पाया जा रहा। इस टाइम फ़ौज आ रही है, फ़ौज क्या क्या करे? फ़ौज मुल्क को संभाले, बॉर्डरों को संभाले या अवाम को संभाले? इसलिए करप्शन पे काबू नहीं पाया जा सकता। अभी इनकी गवर्नमेंट को रह गए 2-4 साल, इसमें बल्कि 2 साल रह गए या 1.5 साल रह गए, इसमें भी ये चंद सिर्फ लोड शेडिंग के ऊपर अगर ये काबू पा गए तो नेक्स्ट गवर्नमेंट में समझ तो फिर नून लीग की है, हम लोग धरना ही करते रहेंगे, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। क्या अगर इमरान खान साहब इक़्तिदार में आ जाते हैं तो क्या अवाम के जो मुतालबात हैं वो पूरे हो जाएंगे? देखें, जिस तरह KPK में कुछ थोड़े बहुत हालात ठीक हुए हैं, उस तरह अगर ये बाकी करें, पंजाब में करें, सिंध में करें तो हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ये है कि हमारा मुल्क तकसीम किया हुआ है, आधा KPK के पास है, आधा आपके सिंध के पास है, आधा पंजाब के पास है। तो ये अगर KPK में हालात ठीक हैं, वहाँ के लोग ठीक हो गए, तो पंजाब में आप किस तरह करेंगे? फिर सिंध वालों को आपको करना पड़ेगा। अभी सिंध में जिस तरह मुराद अली शाह साहब आए हैं, नए गवर्नर कायम काम वो लगे हैं, गवर्नर सिंध लगे हैं, उन्होंने जिस तरह आके थोड़े बहुत हालात ठीक किए हैं, तो इसी तरह बाकियों को भी चाहिए। लेकिन यहाँ पर बाकी नहीं करेंगे। हर बंदा अपने अपने वोट को लेके आया हुआ है, कोई 2 लाख वोट लेके आया, कोई 4 लाख लेके आया, उसने अवाम तक आखिर कुछ ना कुछ देना है। वो लाजम करेगा, इधर से हाथ मारेगा, उधर से मारेगा और अपनी अवाम को कुछ देगा, तब वो नेक्स्ट बार फिर आएगा आगे। ऐसे नहीं आ सकता। बिल्कुल, मैं इस चीज़ से इत्तेफाक करता हूँ कि हमारे अपारा मार्केट से जितने भी छोटे बड़े ताजिर हैं वो धरने की मुखालफत करेंगे हर सूरत हर कीमत पर, और धरने के ख़िलाफ़ हम एहतजाज करेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि धरना सिर्फ हमारे कारोबार का दुश्मन ही नहीं, हमारे बच्चों का यूँ समझो कि कातिल समझ लेंगे, जो भूख प्यास के पीछे चले जाते हैं, दिहाड़ी नहीं लगती। मैं मज़दूर हूँ अपारे का, लेकिन यहाँ पे जब धरना होगा, कोई दुकान खुली नहीं होगी, रोला होगा, झगड़ा होगा, तो मेरे बच्चे कहाँ से खाएंगे? हर रोज़ कमाने वाला शख्स हूँ। धरने की सियासत की आप मजम्मत करेंगे, हमायत करेंगे? नहीं, मैं तो मजम्मत करूँ, क्योंकि इसकी वजह से हमारे मुल्क को नुकसान हो रहा है ना। क्योंकि चाइना का जो प्रोजेक्ट हो रहा है, इसको ख़राब करने के लिए सारे धरने इसी के लिए हो रहे हैं ना। एक दूसरा मसला है कि अफगानियों को निकालने के लिए ये प्रोजेक्ट जो अफगानियों को निकाल रहे हैं ना, ये भी इस प्रोजेक्ट को ख़राब करने के लिए लोग, हमारे जो लीडर समझ नहीं रहे कि ऐसे मेन मौके पे ये लोग इनको निकाल रहे, इससे भी मसला ख़राब हो सकता है, प्रोजेक्ट ख़राब हो सकता है। चाइना का जो चाइना कॉरिडोर, उससे नुकसान हो रहा है। मैं बिल्कुल धरनों के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि वो सिर्फ बातें करते, कुछ करते नहीं है, कुछ दिखाते नहीं है। वो उन KPK में उनकी हुकूमत है, बस कहते हैं कि हमने चेंज ला दिया है, मतलब कि इसमें चेंज ला दिया, इसमें चेंज ला दिया, कोई चेंजेस आई ही नहीं है। सिर्फ मतलब कि ज़ुबानी जमा खर्च है, कोई काम किया ही नहीं है। न कॉलेज बनाए, न रोड बने, न यूनिवर्सिटी बनाए। जो ANP के दौर में जितनी यूनिवर्सिटियाँ बन गई है ना, वो पहले 60 साल में भी नहीं बने। जितने रोडों पे काम किया है, मतलब है कि जितनी यूनिवर्सिटियाँ बनाए, 60 साल में भी इतनी नहीं बनी है। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हमने लोगों से जब बात की तो उनका ये कहना था कि वो भरपूर मजम्मत भी करते और हमायत भी। जो लोग मजम्मत करते हैं उनका ये ख्याल है कि इस मजम्मत के बाद मुल्क में कारोबार जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है और मईशत पे सबसे ज़्यादा असर होता है। जबकि हमायत करने वाले लोगों का ये कहना है कि जमहूरियत में धरने और एहतजाज करना हमारा बुनियादी हक है। तो नाज़रीन, आगे फ़ैसला तो आपने खुद ही करना है कि क्या इसकी मजम्मत में जाना चाहिए या हमायत में, क्या मईशत इससे बर्बाद होती है या नहीं, या क्या जमहूरियत के हक़ का इस्तेमाल जो है वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। हमारा ये तब तक का प्रोग्राम, नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए आप देंगे हिना राजपूत को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।